मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के साथ खेला होने के बाद क्या कांग्रेस इसका बदला झारखंड में लेने जा रही है? रांची में राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरह से विधायकों की किलेबंदी की जा रही है और दूसरे गुट के विधायकों में सेंध लगाने की कोशिश की जा रही है, उससे चाहे कांग्रेस हो या निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इस बीच एक ऐसा अपडेट आया है जिससे यहाँ भी खेला होने के आसार बढ़ गए हैं, लेकिन ये कोई मामूली खेला नहीं है बल्कि अब तक होते आ रहे खेला से बिल्कुल अलग है। नमस्कार, मैं हूं अरुणा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज मैप इंडिया। झारखंड में राज्यसभा सीट का गणित बहुत पेचीदा होता जा रहा है। यहां पर कांग्रेस ने अब तक पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले प्रणव झा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वो डीयू में पढ़ाई के दौरान ही एनएसयूआई से जुड़ गए थे और फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के सलाहकार हैं। उनकी जीत के लिए कांग्रेस के पास अकेले पर्याप्त नंबर नहीं है, पर इंडिया गठबंधन के दलों झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के विधायकों के सहारे उनकी जीत हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जाने माने कारोबारी परिमल नथवानी ने निर्दलीय पर्चा भर दिया है। परिमल नथवानी अब तक 3 बार राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, जिसमें से वो साल 2008 से 2014 में झारखंड से ही राज्यसभा सांसद बने। वो भले ही निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लेकिन बीजेपी और एनडीए के विधायक उनका खुलकर समर्थन कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि बीजेपी हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। दरअसल झारखंड में जिन 2 राज्यसभा सीटों पर मतदान होना है, उनमें एक सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के कारण उपचुनाव हो रहा है, जबकि दूसरी सीट पर सामान्य चुनाव है। इन 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन की ओर से सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैजनाथ राम और कांग्रेस के प्रणव झा चुनाव लड़ रहे हैं। विधायकों के लिहाज से जेएमएम के बैजनाथ राम की जीत लगभग तय है, जबकि दूसरी सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी के बीच मुकाबला हो रहा है। झारखंड विधानसभा में फिलहाल इंडिया गठबंधन के कुल 56 विधायक हैं, जिनमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एमएल के 2 विधायक शामिल हैं। जबकि चुनाव जीतने के लिए हर उम्मीदवार को प्रथम वरीयता के 28 वोट चाहिए। इंडिया गठबंधन की जो मौजूदा स्थिति है, उनमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के विधायक मिलाकर वो दोनों सीटें जीत सकते हैं। वैसे बीजेपी ने कोई उम्मीदवार तो नहीं उतारा है, पर एनडीए के पास 24 वोट हैं जो निर्दलीय परिमल नथवानी का समर्थन कर रहे हैं। इनमें बीजेपी के 21 वोट हैं, जबकि आजसू, जेडीयू और एलजेपी का 1-1 विधायक है। जीतने के लिए इन सब के अलावा नथवानी को 4 और वोटों की जरूरत है। उनकी कोशिश है कि इन 4 वोटों की किसी तरह जुगाड़ हो जाए, जबकि कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उसका कोई विधायक ना टूटे। सारी जोर आजमाइश इसी बात को लेकर हो रही है। नथवानी के पास भले ही जीत का आंकड़ा नहीं है, लेकिन उन्हें ये भरोसा है कि उनके पक्ष में वोट करने के लिए दूसरी पार्टियों के विधायक अंतरात्मा की आवाज़ जरूर सुनेंगे। वो बार बार सोरेन परिवार से अपने पुराने रिश्तों की दुहाई भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, उनकी इसी बीच एक बार सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात भी हुई, जो प्रणव झा की नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी है। नथवानी ने हाल ही में रांची में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सुदेश महतो और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान के साथ मीटिंग की, जिसके बाद ये बयान आया कि नथवानी सभी पार्टियों से संपर्क कर रहे हैं और सभी को उनके ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा है। वो पहले भी 2 बार झारखंड से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। जिस दिन राज्यसभा चुनाव की वोटिंग होनी है, यानी 18 जून को सभी विधायक अपनी समझ और अंतरात्मा की आवाज़ के अनुसार वोट करेंगे और परिमल नथवानी तीसरी बार जीत हासिल करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि एनडीए को अपने विधायकों में टूट का अंदेशा नहीं है। राजनीति में किसी भी वक्त बेफिक्र हो जाने की इजाज़त नहीं होती है, इसलिए एनडीए ने रांची के होटल रेडिसन ब्लू में 30 से ज़्यादा कमरे बुक किए और वहां अपने विधायकों को शिफ्ट कर दिया। खुद परिमल नथवानी भी इसी होटल में ठहरे हुए हैं। कहा जा रहा है कि यहां सभी विधायकों को वोट देने की ट्रेनिंग की जाएगी और सभी एक साथ वोट देने के लिए विधानसभा पहुंचेंगे। वैसे तो सच्चाई ये है कि हर राज्य में राज्यसभा चुनाव में विपक्षी दलों के विधायक ही टूटते हैं। जीतने वालों में या तो बीजेपी या बीजेपी समर्थित उम्मीदवार होते हैं।
लेकिन झारखंड में फिलहाल बीजेपी को अपने विधायकों को टूट फूट से बचाना भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस के नेता बंधु तिर्की का दावा है कि बीजेपी के 3 विधायक उनके संपर्क में हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि एनडीए के 4 से ज्यादा विधायक गायब हो चुके हैं। कहीं कहीं ये आंकड़ा 11 विधायकों का भी बता रहे हैं। उधर इंडिया गठबंधन के साथी दल एकजुटता दिखाने और जीत का गणित बैठाने के लिए लगातार मीटिंग कर रहे हैं। उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी हो चुकी है। कांग्रेस की ये कोशिश भी है कि टूट फूट के अलावा उसके साथ कोई और खेला ना हो जाए, उसके किसी विधायक का वोट कैंसिल ना हो जाए। इसलिए वो विधायकों के साथ मॉक पोल कर रही है ताकि वोटिंग के दिन कोई गड़बड़ी ना कर दे। इसके साथ कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा ने पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मुलाकात की और उनसे समर्थन मांगा, जिसके बाद तेजस्वी ने अपने विधायकों को इंडिया अलायंस के लिए वोट करने का निर्देश दिया है। तो जाहिर है कि कांग्रेस एमपी वाली फजीयत झारखंड में दोहराने से बचना चाहती है। इसलिए कांग्रेस के बड़े नेताओं को रांची में ही रहने और अपने विधायकों के साथ सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी नेताओं से लगातार तालमेल रखने के लिए कहा गया है। अब देखना यह है कि कांग्रेस की ये कोशिश कितनी कामयाब होगी और जैसा दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के खेमे में तोड़फोड़ हो चुकी है, वो दावा सही साबित होता है या नहीं। आपको क्या लगता है, कौन जीतेगा, कांग्रेस के प्रणव झा या निर्दलीय परिमल नथवानी? इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ मैप इंडिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।